गुड मॉर्निंग दोस्तों। अनुष्ठान क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी केबीएस पीआरटी में हिंदी बुक्स के बारे में कंप्लीट रूप से पढ़ रहे थे, जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो हर क्लास 1 से लेकर 5 तक के क्लास के हम यहाँ पे हिंदी, उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद ईवीएस के सारे लेक्चर कंप्लीट किए जाएंगे। ठीक है, तो आज हम उसी क्रम में पढ़ते हैं क्लास 4 के बच्चों के लिए रिमझिम पार्ट 4। ठीक है, जो कि एनसीईआरटी की बुक है और इसमें कोई नई बुक क्लास 4th और 5th में कोई नई बुक नहीं चलाई जा रही है। ठीक है, इसलिए वहाँ पे केवल हिंदी की रिमझिम ही पढ़ना है हमें। बाकी आपको जो प्रीवियस 1 2 3 में था, हिंदी की नई बुक भी आ गई है। एक रिमझिम है, दूसरी सारंगी और तीसरा वीणा। उन तीनों चीज़ों को पढ़ के रखना है। ठीक है, आइए हम पढ़ते हैं। पाठ का नाम है, पहला पाठ है मन के भोले भाले बादल। लेखक या लेखिका कौन है? तो इसके लेखक हैं कल्पनाथ सिंह। लेखक कौन है? कल्पनाथ सिंह। अब हमें ये चीज़ें याद रखनी है, तो हम एक की पॉइंट बनाएं कि कल्पना, कल्पनाथ लिखा है तो यहाँ से हम कल्पना ले लें। कल्पना ने बादल को भोला भाला माना। ठीक है, अगर हम कोई बच्चा कल्पना करता है तो बादल को क्या समझेगा? भोला भाला ही समझेगा। ठीक है, तो कल्पना क्या हो गई? मन के भोले बादल की लेखक हो गए कल्पनाथ सिंह। ठीक है, और बादल का भोला भाला यानी मन के भोले भाले बादल पाठ का नाम हो गया। दूसरा चैप्टर है जैसा सवाल वैसा जवाब। इनके लेखक के बारे में बुक में कोई भी मेंशन नहीं है, कुछ भी मेंशन नहीं है, इसलिए यहाँ पे ब्लैंक छोड़ा गया है। नेक्स्ट चैप्टर है किरमिच की गेंद, जिसे लिखा है शांति कुमार जैन ने। यानी किरमिच की गेंद की जो लेखिका हैं वो शांति कुमारी जैन है। ठीक है, तो शांति, शांति से किरमिच गेंद दे दो मुझे। एक बच्चा दूसरे बच्चे से कहता है कि शांति से किरमिच की गेंद दे दो मुझे। ठीक है, किरमिच की गेंद को दे दो मुझे। तो इस तरह हम चीज़ों को क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। यानी किरमिच की गेंद की जो लेखिका हैं वो हैं शांति कुमारी जैन। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है पापा जब बच्चे थे। ठीक है, पापा जब बच्चे थे, तो इसको लिखा है अलेक्सांद्र रस्किन ने। आप इसको सीधे सीधे याद कर लीजिएगा। पापा जब बच्चे थे तो अलेक्सांद्र रस्किन इसके लेखक हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है दोस्त की पोशाक। दोस्त की पोशाक चैप्टर में भी किसी भी लेखक या लेखिका के बारे में लिखा नहीं गया है, तो इसलिए यहाँ भी ब्लैंक छोड़ा गया है। नेक्स्ट चैप्टर है नाव बनाओ नाव बनाओ। राइटर कौन है, लेखक कौन है? हरिकृष्ण दास गुप्त। ठीक है, याद कैसे रखेंगे? याद रखने के लिए हम क्या करेंगे कि हरि 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 क्या कर रहा है? कृष्ण के लिए नाव बनाओ। हरि कह रहा है कृष्ण के लिए नाव बनाओ। हरि कह रहा है कृष्ण के लिए नाव बनाओ, तो नाव बनाओ नाव बनाओ पाठ का नाम हो गया। और हरि कृष्ण दास गुप्त क्या हो गए? ये लेखक हो गए। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे तो 7वां चैप्टर है, जिसका नाम है दान का हिसाब। लिखा क्या है? सुकुमार राय ने। सुकुमार राय ने क्या लिखा है? दान का हिसाब लिखा है। तो सभी लोग कह रहे हैं कि कुमार, कुमार एक व्यक्ति है, कुमार से क्या लो? दान का हिसाब लो। कुमार से क्या लो? दान का हिसाब लो। तो दान का हिसाब पाठ हो गया और इसके लेखक हो गए सुकुमार। कुमार के पहले सुकुमार राय लिख लीजिए, तो ये इसके लेखक हो गए। नेक्स्ट चैप्टर है 8th चैप्टर है कौन। लिखा किसने है? सोहनलाल द्विवेदी ने। लिखा किसने है? सोहनलाल द्विवेदी ने। याद करने के लिए हम कैसे याद करेंगे कि सोहन के लाल कौन है? वो पूछ रहा है कि सोहन के लाल कौन है, तो सोहन लाल जो हो गए कौन नामक पाठ के लेखक हो गए। नेक्स्ट चैप्टर है स्वतंत्रता की ओर। लिखा किसने है? सुभद्रा सेन गुप्ता ने। लिखा तो सुभद्रा सेन गुप्ता ने है, लेकिन अनुवाद किसने किया है? अनुवाद किया है मनीष चौधरी ने। ठीक है, तो याद कैसे रखें? तो मनीष, मनीष स्वतंत्रता पूर्वक सुभद्रा की ओर जाने लगा। मनीष किसकी ओर जा रहा है? मनीष स्वतंत्रता पूर्वक सुभद्रा की ओर जा रहा है। ठीक है, तो स्वतंत्रता की ओर ये क्या हो गया? पाठ का नाम हो गया। मनीष क्या हो गए? अनुवादक हो गए। ठीक है, और सुभद्रा सेन जो गुप्ता हैं, इन्होंने क्या किया है? इस बुक को लिखा है। अगला
टॉपिक देखें तो अगला टॉपिक है चैप्टर नंबर 10, थप रोटी थप दाल। थप रोटी थप दाल। लेखक कौन है, लेखिका कौन है? रेखा जैन। इसकी लेखिका कौन है? रेखा जैन है। तो रेखा रेखा क्या कर रही है? रेखा रोटी और दाल दोनों बनाती है। तो बार बार थप थप रेखा की पीठ थपथपाई जाती है। ठीक है। रेखा दाल और रोटी दोनों बनाती है, जिसके बाद उसकी पीठ थपथपाई जाती है। तो थप रोटी थप दाल की लेखिका कौन हुई? रेखा जैन। पढ़क्कू की सूझ। पढ़क्कू की सूझ नेक्स्ट चैप्टर है 11 चैप्टर पढ़क्कू की सूझ। लिखा किसने है? रामधारी सिंह दिनकर ने। याद कैसे रखें? तो रामधारी सूझ के साथ पढ़ाकू भी थे। रामधारी सिंह दिनकर जो थे वो सूझ के साथ क्या थे? पढ़ाकू थे। तो सूझ, तो पढ़ाकू से पढ़क्कू बना समझ लीजिए। पढ़क्कू सूझ के साथ, यानी पढ़क्कू की सूझ किसने लिखी है? रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 12, सुनीता की पहिया कुर्सी। सुनीता की पहिया कुर्सी, जिसके भी लेखक और लेखिका के बारे में बुक में कोई भी मेंशन नहीं किया गया है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका हुदहुद, जिसके लेखक और लेखिका के बारे में कुछ भी नहीं पता है। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है 14 चैप्टर, और जिसका नाम है मुफ्त ही मुफ्त। ममता पांड्या जिन्होंने लिखा है। पाठ की लेखिका जो है ममता पांड्या है। अनुवाद किसने किया है? अनुवाद भी किया है संध्या राव ने। इसका अनुवाद संध्या राव ने किया है। तो याद करने के लिए क्या करते हैं कि संध्या को ममता, संध्या को प्यार ज्यादा मिलता है, तो संध्या को ममता मुफ्त ही मुफ्त मिलती है। संध्या के को ममता मुफ्त ही मुफ्त मिलती है। तो ये इसके क्या हो गए? इसके लेखिका हो गई ममता पांड्या, और अनुवाद किसने किया है? संध्या राव ने। इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं पर एंड किया जाता है।